अशोक चौधरी जो है एक बयान देते हैं और बयान देकर जो है कहीं ना कहीं अशोक चौधरी हंसते हुए दिखते हैं। जी हाँ, विपक्ष जो है अब उस बयान का कोर पकड़ करके जो है जेडीयू से लेकर के बीजेपी को कोस रही और कह रही है कि इस्लाम और इंसानियत से कोई मतलब ना जेडीयू को है और ना बीजेपी को है। जेडीयू जो है अब पूरी तरह से भाजपा के नीतियों पर चल रही है और भाजपा जो है संघी नीति का पालन करने वाली पार्टी है। जी हाँ, राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया है। जरा क्या कुछ कहा है, पहले आप उनको वीडियो में सुनिए। चौधरी और जनता दल अभी उलेमा मौलाना मौलवी इसको नहीं मानता है, इस्लाम को ही नकार रही है जनता दल और अशोक चौधरी सहित सभी जनता दलियों के जितने नेता जो भाजपा के तलवे चाट रहे हैं इन दिनों, आरएसएस और संघ की विचारधारा से गाइड हो रहे हैं, कट्टर संघी बन चुके हैं सारे लोग। क्या मतलब है इनको इंसानियत से, इंसान से, इस्लाम से? हम लोग तो पहले ही कह रहे थे कि जदयू अब कोई पार्टी रह गया, वो तो भाजपा का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो आगे आगे खेल रहा है खड़ा होकर के। इंसानियत में जिसको भरोसा है ना, मानवता में, जिनको इस्लाम में भरोसा है, तो जदयू को दोजक की नजर से देखना शुरू कर दिया है लोग। अभी आपने सुना, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि जिस प्रकार से अशोक चौधरी बयान देते हैं उससे यही लगता है कि वो इंसानियत नहीं चाहते, वो इस्लामी को नहीं चाहते, वो मुसलमानों को नहीं चाहते। जहां कहीं ना कहीं अशोक चौधरी जी जो बयान दिए थे उसको पलटवार करते हुए मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने पूरी तरह से तंज कसा। साथ ही में यह भी कहा है कि जेडीयू जो है बीजेपी के राह पर निकल चुकी है, जेडीयू में अब अपना कुछ नहीं है, बीजेपी जो है उनके ऊपर कमान कसी हुई है। जी आपको बता दें कि बीजेपी के भी मीडिया प्रभारी है दानिश इकबाल, उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप उनको वीडियो सुनिए। तंगी हो चुकी है और साथ ही में जेडीयू को भी तंगी बनाई हुई, लोगों को अल्लाह से कोई मतलब नहीं है, लोग इंसानियत नहीं। निश्चित तौर पर संघ की जो विचारधारा है वो भारत के अंदर सबसे ज्यादा उस विचारधारा को लोग मानने वाले हैं और उस विचारधारा पे चलने वाले हैं। जिन लोगों को संघ की विचारधारा समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो तुष्टीकरण करते करते उनकी पूरी राजनीति जीवन चली है। और संघ की विचारधारा वो विचारधारा है जो मानव कल्याण की बात करती है और मानव कल्याण से ही राष्ट्र कल्याण का जो है रास्ता निकलता है। तो इसलिए मानव कल्याण, सभी का कल्याण, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक भारतीय नागरिक का कल्याण, ये संघ की विचारधारा का उद्देश्य है। और जब मानव का कल्याण होगा तो निश्चित तौर पर राष्ट्र का कल्याण होगा। यही उद्देश्य लेकर के संघ लगातार 100 वर्षों से जो है इस देश के अंदर कार्य कर रहा है, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, समाज के उन नागरिकों के लिए जो अंतिम पायदान पर है। और देखिए उसके नतीजे हैं कि आज संघ की विचारधारा जो है फल फूल रही है। आज संघ की विचारधारा जो है, लोग लगातार संघ की विचारधारा को मान रहे हैं, क्योंकि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम मानव कल्याण की बात करते हैं। देखो, बीजेपी जो है वो एक राजनीतिक दल है, जदयू एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल का जो निर्माण होता है इसलिए होता है, उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि जो देश की जनता है उसके कल्याण के लिए काम करना। और भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए की सरकार ने हमेशा इस देश के अंदर मानव कल्याण के लिए जो है कार्य किए हैं। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति, जो अंत्योदय का हमारा सिद्धांत है, उसके लिए यह सरकार लगातार कार्य कर रही है। और जनता ने जो भरोसा दिखाया है वो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है। किसी लोग, किसी दल से हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, जनता ने हमें सर्टिफिकेट दिया है कि हमने इस देश के अंदर काम किए हैं। अनेकों ऐसे उदाहरण है इस देश के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए गए। अभी आपने सुना, बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने कहा कि भाई हमारी पार्टी जो है एक संघी पार्टी है, लेकिन हमारा संघ का विचारधारा यही है कि देश का विकास हो, जनता का विकास हो। उन्होंने यह भी कहा है कि मैं किसी धर्म का समर्थन राजनीतिक रूप से नहीं करता। बीजेपी एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, जेडीयू एक राजनीतिक पार्टी है, धार्मिक पार्टी नहीं है। और राजनीतिक पार्टी का विचारधारा लोगों का विकास होता है, देश का, प्रदेश का विकास होता है। हालांकि आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल का धन्यवाद। आप एक 24 देखें।